नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 3, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इस पाठ को हम अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं और हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें देखी। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना लेखक का परिचय। तो मैंने लेखक का परिचय आपको लिखवा दिया था, नोट करवा दिया था। उसके बाद यहाँ पर परिभाषा क्या होता है उपभोक्तावाद। तो देखिए, उपभोक्तावाद जो है एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ है समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है। यानी कि जितने भी समाज में लोग हैं, समाज का जो प्रत्येक, ये एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ ये है कि जिसमें समाज का के भीतर जो व्याप्त प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक तत्व है, वो उपभोग करने योग्य है। तो यही है आपका उपभोक्तावाद। तो लास्ट 2 सेशन से काफी कुछ चीजें पढ़ते आ रहे हैं उपभोक्तावाद के विषय में। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या दूसरा क्या यहाँ पर जाना, उसे बस सही तरीके से एक जरूरी वस्तु के रूप में बाजार में स्थापित करने की जरूरत है। उसको खरीदने और बेचने वाले लोग तो स्वतः ही मिल जाएंगे, क्योंकि मानव मस्तिष्क चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है और जब एक ही चीज उसे बार बार बेहद प्रभावी ढंग से दिखाई जाए तो वह ऐसे हालातों में उस उत्पाद का व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों पर छाप छोड़ना स्वाभाविक ही है। यानी कि समाज में आप देख सकते हैं, आजकल कहते हैं कि इंसान के पास एक बिजनेस माइंड होना चाहिए। इंसान के पास बिजनेस माइंड होना चाहिए, एक अच्छा जो दिमाग है कि कैसे उस चीज को बाजार में लेकर आया जाए। तो इस तरह से वो मिट्टी को भी बेच सकता है, यानी कि मिट्टी के भी वो दाम लगा सकता है। तो यहाँ पर हम यही चीजें जान रहे हैं लास्ट 2 सेशन से कि किस तरह से यहाँ पर जो उत्पाद है, जो चीजें हैं, वो मनुष्य के दिमाग पर अपनी एक अलग छाप छोड़ती है, एक अपना अलग ही प्रभाव बनाती है, मनुष्य को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस कारण मनुष्य जो है वो देखता नहीं है कि मेरा लेवल क्या है, मेरा स्टेटस क्या है और इस चीज की कितनी वैल्यू है, इस चीज की कितनी एक तरह से इसकी क्वालिटी कैसी है, वो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं देखता और वो उसको तुरंत ही खरीद लेता है और तुरंत ही उसको वो यूज करने के लिए ले लेता है। तो यहाँ पर हमने परिभाषा पढ़ी और साथ ही कुछ इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई, कुछ अलग अलग चीजें, जैसे जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स सुबह से लेकर रात तक आप लोग देखते हैं और हर तरह से आपको लगेगा कि जैसे आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि कोलगेट में भी कितने अलग अलग ब्रांड हैं, या आप कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो उसके कितने एडवर्टाइजमेंट आपको सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिलते हैं। कितने सारी चीजें हैं जो आपको क्या करती हैं, आपकी अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ क्या करती है, अपनी तरफ आप लोगों को खींचती है। और आप फिर अपने आसपास की चीजों को देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आसपास की चीजों को किससे पहचानता है, कैसे जानता है, जब उसका विज्ञापन, यानी कि आप उसको अगर खरीदने जा रहे हैं तो आप कैसे खरीदेंगे कि जब आपको उस चीज के बारे में कोई पहले से बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें आपको कहा जाता है कि ये ले लीजिए, इसमें आपको इतना फायदा है, ये ले लीजिए, इसमें इतना आपको फायदा है। तो यहाँ पर हमने अभी तक देखिए जो चीजें पढ़ी है, एक पाठ के सार के रूप में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अभी तक मैंने जो जो चैप्टर में आपको पढ़ाया है, तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है बदलती जीवन शैली। शुरुआत में मैंने आपको बताया है, जो पहला ही हमने जब चैप्टर की शुरुआत की तो उसमें ये बताया कि किस तरह से जो जीवन शैली है वो बदल रही है, लोगों का जो रहन सहन है, जो तौर तरीके हैं वो बदल रहे हैं। तो कैसे देखिए, धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदल रही है और उपभोक्तावाद बढ़ रहा है।
और अब सुख की परिभाषा बदल गई है और उपभोग को ही सुख मान लिया गया है। यानी कि वस्तुओं का उपभोग ही सुख मान लिया है। जितना ज्यादा हमारे पास वस्तुएं होंगी, जितना ज्यादा हम वस्तुओं का उपभोग करेंगे, वही क्या है, इंसान सुखी मान लिया जाता है। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार। विलासितापूर्ण, विलासितापूर्ण यानी कि एक होता है भोग और एक होता है विलासिता। यानी कि जो आपको भोग विलासिता, जो आपको आपके यूज के लिए हो, जो आपके आराम के लिए हो, जो आपको एक तरह से हर तरफ से आपको रिलैक्स पहुंचाए, हर तरफ से आपको आराम दे, उसको कहते हैं विलासितापूर्ण जो आपकी चीजें हैं। ठीक है, विलासितापूर्ण सामग्री की आजकल बाजार में भरमार है और विज्ञापन मनुष्य को लुभाने लगे हैं। और ऐसी चीजों के भी आप देखेंगे कि केवल एक या दो तरह के नहीं, पूरे अलग अलग जो ब्रांड है वो बाजार में मौजूद है और अलग अलग तरह के से लोग जो है उसको खरीद रहे हैं, अलग अलग तरह से लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो ये विलासितापूर्ण चीजों का, यानी कि एक तरह से सुख के संसाधनों का, जो आज के टाइम में सुख की परिभाषा है, उसके संसाधनों से बाजार जो है भरा पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह से लेकर रात तक अगर आपको ब्रश भी खुद नहीं करना है तो आपको इलेक्ट्रिक ब्रश मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगर घर में साफ सफाई करनी है उसके लिए भी बहुत सारे संसाधन मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के वैक्यूम क्लीनर, अलग अलग तरह के झाड़ू, अलग अलग तरह के मोप पोछे और अलग अलग तरह के आपके डिश वॉशर, अलग अलग तरह के कुकिंग के जो आपके सामान है और अलग अलग तरह के बहुत ही, जिससे आपको काम करने में सुविधा हो और आसानी हो और एक तरह से आप सुखी कहलाएं। तो इस तरह के विलासितापूर्ण सामग्री की बाजार में भरमार है और इसके विज्ञापन मनुष्य को लुभाने लगे हैं और इंसान इसको किससे खरीदता है, विज्ञापनों से ही खरीदता है। फैशन की दौड़, और उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है फैशन की दौड़, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन जो है वो सबसे शुरुआत में आते हैं। कि सौंदर्य प्रसाधनों की तो ऐसी होड़ है कि जो संभ्रांत महिलाएं हैं उनके ड्रेसिंग टेबल पर आप 30 हजार, 40 हजार की सौंदर्य सामग्री जो है इकट्ठी हुई आप देख सकते हैं। क्योंकि आप मार्केट में देखेंगे, अगर आप लोग मार्केट जाते हैं, कोई भी आप क्रीम खरीदते हैं, कोई भी आप फेस वॉश खरीदते हैं, या कोई भी आप मॉइस्चराइजर खरीदते हैं, या कोई भी चीजें, कुछ भी लिपस्टिक या कोई भी चीज आप यदि बाजार में खरीदते हैं, अगर आप एक अच्छा ब्रांड देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं कि जिसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा, जिसका अच्छा एक तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा, अच्छा विज्ञापन दिखाया जाएगा, उसी पर लोग आकर्षित होते हैं और फिर उन चीजों की जो एक तरह से कीमत होती है वो आपको लगभग 500, 600, 1000, 1500 इस तरह की आपको कीमत होती है। तो जो संभ्रांत महिलाएं हैं उनके ड्रेसिंग टेबल पर आपको 30 से 40 हजार की सौंदर्य सामग्री मिल जाएगी। और दूसरा यहाँ पर हमने इसमें पढ़ा कि इस होड़ में अब पुरुष भी पीछे नहीं है, इस होड़ में अब पुरुष भी पीछे नहीं है। और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिष्ठा के लिए खरीद, प्रतिष्ठा के लिए लोग चीजें खरीदने लगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था घड़ी का एग्जांपल, कि यदि अगर आपको केवल और केवल समय देखने के लिए घड़ी खरीदनी है तो आपको 1000-1500 में अच्छी घड़ी मिल जाएगी। लेकिन आज आप घड़ियों के दाम देखेंगे तो लोग 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की जो घड़ी है उसको भी पहनना पसंद करते हैं। और आवश्यकता के बजाय, यानी कि जिस चीज की नीड, देखिए सबसे बड़ी क्या होती है, आवश्यकता। हमें हमेशा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं दो चीजों में, तो उससे उसमें आपका एक ही चीज आपको उस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकती है, एक ही चीज उस कंफ्यूजन को दूर कर सकती है, वो है आपकी नीड। अगर आप किसी चीज को अपनी शौक के लिए खरीद रहे हैं, आपको दो चीजों की जरूरत है, एक है आपका शौक और दूसरी है आपकी नीड। तो सबसे पहले आप उसको खरीदिए जो आपकी नीड है, जो आपकी आवश्यकता है, जिसका आप पूर्णतः इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका पूर्णतः आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको आप खरीदिए, उसको आप यूज कीजिए। क्योंकि ये चीजें बनी ही इसीलिए है कि इंसान को सुविधा हो सके। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ज्यादातर जो है बिना
जरूरत के भी। जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि लोग जो है एक तरह से, मैं आपको देखिए महंगी घड़ियों का तो दाम मैंने बताया ही था। उसके बाद मैंने कहा था कि म्यूजिक सिस्टम महंगे महंगे, भले ही संगीत का या संगीत का आपको कुछ नहीं आता, संगीत के आपको 100 की भी जानकारी नहीं, लेकिन आप म्यूजिक सिस्टम लाएंगे इतना बड़ा घर में, भले ही आपको ठीक से उसे चलाना ना आए, लेकिन फिर भी आप उसको अगर अपने घर में लेकर आते हैं तो ये भी आपका एक तरह से दिखावे के लिए हुआ। और दूसरा मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें होती हैं एक तरह से जो आप देखेंगे, लोग अलग अलग तरह की चीजें प्रयोग करते हैं। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा कि जो बाहर देश के जो लोग हैं, अमेरिका आदि जो जगह है या यूरोप जो है, वहां पर क्या होता है कि लोग अपने अंतिम संस्कार का भी अब शानदार प्रबंध करने लगे हैं। यानी कि मृत्यु के पश्चात उनको कहाँ पर दफनाया जाएगा, किस तरह से दफनाया जाएगा, किस तरह की उनकी कब्र होगी, कैसे वहां पर सजावट होगी, वो पूरी तरह से लोग पूरी तैयारी करके अब जाते हैं। और इसकी देखा देखी इसने मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग में भी स्कूटर, टीवी, फ्रिज आदि विभिन्न प्रकार के सामान और प्रसाधनों को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा जग गई है। देखिए टाइम जो है चेंज हो रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है, एक तरह से हम विकास कर रहे हैं, हम मॉडर्न बन रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों की होड़ में, हमें मेन चीज नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, और उसी हिसाब से अपने जो सपने हैं, अपने जो विचार हैं, उनको रखना चाहिए। तो यहाँ पर आजकल के समय में जितने भी देखिए उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उच्च वर्ग के लोगों के लिए तो ये बहुत ही आसान चीजें होती है, बहुत ही इजी होती है कि वो खरीद लेते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी स्कूटी, टीवी, फ्रिज और अलग अलग तरह के सामान और प्रसाधनों को प्राप्त करने की उनके अंदर भी उत्कृष्ट अभिलाषा जग गई है। अगर आपके दो मित्र हैं तो अगर एक के घर में स्कूटी है तो दूसरा बच्चा भी फिर जिद करने लगता है कि हमें भी स्कूटी चाहिए या हमें भी एक बड़ा फ्रिज चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमें मॉडर्न नहीं बनना है, आधुनिक नहीं बनना है, हमें विकास नहीं करना है, लेकिन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, किसी को कोई परेशानी ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें पढ़ी। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर देखिए 4 मेन चीजें: बदलती जीवन शैली, विलासतापूर्ण सामग्री का प्रचार प्रसार, फैशन की दौड़, प्रतिष्ठा के लिए खरीद, और उसके बाद उपभोक्तावाद का प्रसार। क्यों हो रहा है ये उपभोक्तावाद का प्रसार? हम यहाँ पर अटके थे कि चलिए हम अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हमने क्या कहा था कि अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये जो सवाल है मुख्य, कि यहाँ पर उपभोक्तावाद का ये प्रसार क्यों हो रहा है, क्यों इतना उपभोक्तावाद फैल रहा है। तो क्या इसका रीजन था? इसका रीजन था हमारी पश्चिमी एक तरह से जो मानसिकता है, हम पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के दास हो रहे हैं। और तो पढ़ लेते हैं इसको एक, उपभोक्तावाद का प्रसार क्यों? उपभोक्तावाद का प्रसार सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है, क्योंकि ये जो सामंती संस्कृति है इसके तत्व आज भी भारत में है। इस सामंती संस्कृति के जो तत्व हैं वो आज भी भारत में है, और केवल सामंत बदल गए हैं। अब हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको लास्ट 2 सेशन से ये बता रही हूँ कि भले ही हम कितने मॉडर्न हो जाएं, कितने ही समय के साथ चलने वाले हो जाएं, कितने ही हमारे पास संसाधन हो जाएं, लेकिन हमें जो है अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं छोड़ना है, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना है। तो ये सांस्कृतिक पहचान, ये परंपराएं, ये आस्थाएं अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। हम पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण कर रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पर कहा था कि हम पश्चिमी सभ्यता के दास हो रहे हैं।
एक तरह से बौद्धिक दास्ता हमने स्वीकार कर ली है। उस टाइम पे जब हमारे हमारे पास हम हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन का अधिकार था, तो उस टाइम पे तो हम हर तरह से उन्हें झेल रहे थे हम, लेकिन आज हमने स्वयं ही बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर ली है। यानी कि हमें अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें उनके जैसा बनना है, हमें उनकी तरह खाना पीना है, हमें उनकी तरह कपड़े पहनने हैं, हमें उनकी तरह बिहेव करना है, और हम अपने आप को कुछ आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो यही यहाँ पर बताया है कि ये पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण हो रहा है पश्चिमी संस्कृति का, कि अमेरिका में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, कनाडा में ऐसा होता है, तो हम भी यही करेंगे। तो एक तरह से अंधानुकरण कर रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, यानी कि लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आधुनिकता का छल कर रहे हैं। ये सारी चीजें करने के बाद हम कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से आधुनिक समाज की बात यहाँ पर हो रही है कि आजकल तो सब मॉडर्न हो गए हैं, सब एक तरह से आधुनिक हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कहकर हम अपने आप से छल कर रहे हैं। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियां हमें मोहित कर रही है। जो विज्ञापन और प्रचार प्रसार की चीजें हैं वो हमें अपनी तरफ सम्मोहित कर रही है। और देखिए उसके बाद आता है उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम। क्या निकलेगा उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम? तो देखिए इस संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। जो ये आपके पश्चिमी जो हमने बौद्धिक एक तरह से बौद्धिक दास्ता जो हमने स्वीकार कर ली है, तो इस कारण हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा सबसे मेन चीज है कि वहां पर पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार हुआ करते थे, सब साथ में मिलजुल कर रहते थे। अगर माता पिता के अलावा अगर उनके भाई बहन भले ही ना रहे तो लगभग दादा दादी तो साथ में रहा ही करते थे, और एक तरह से जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। बच्चे अपने बड़ों से, अपने परिवार के बुजुर्गों से नई नई बातें सीखा करते थे, नैतिक शिक्षा का ज्ञान लिया करते थे, और एक तरह से बहुत अच्छा ये परिवार था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब लोगों को एकल परिवार यानी कि हमें अकेले रहना है। तो जब हम एक साथ, देखिए आपने देखा होगा कि हम बार बार कहते हैं कि हमें सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए, सार्वजनिक वाहनों से हमें सफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आज के टाइम में जो है आप देखेंगे जो पेट्रोल है, डीजल है, उनकी कीमतों में कितना ज्यादा उछाल हो रहा है, कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो ये क्या है, ये हमारे संसाधन है। देखिए क्लास 9th में आ गए हैं आप, और आपने पढ़ा भी है अपने ईवीएस और जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें, ज्योग्राफी में, कि जो हमारे संसाधन है, संसाधन जो है, कुछ संसाधन हमारे पर्सनल होते हैं, कुछ हमारे सार्वजनिक होते हैं। तो जिनमें जो एक तरह से जैसे ईंधन है, या जो फ्यूल्स जो हमारे हैं, लकड़ी है, पानी है, और जो खाली स्पेस है, तो आप देख रहे हैं इसकी कितनी कमी होती जा रही है। एक तरह से बहुत ज्यादा हम क्या हो रहे हैं, इसके बहुत ज्यादा एक तरह से इसका उपभोग हम बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर हमारी संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। तो जो यह पश्चिमी सभ्यता है, संस्कृति है, तो उससे सबसे पहले क्या होता है, परिवारों का बंटवारा हो जाता है, और एक परिवार में ही 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां लेकर लोग निकलते हैं, और इससे क्या हो रहा है, जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनका अपव्यय हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, बिना जरूरत के उनको प्रयोग किया जा रहा है, और सामाजिक संबंधों में दूरी आ रही है। और जो भी ये मोबाइल फोन है, जो ये इंटरनेट है, इसने सबसे ज्यादा परिवार और उसके बाद जो सामाजिक संसाधन है, यानी कि आप एक तरह से जो आपके सामने, जो आपका यथार्थ जो आपके सामने है, आप उसमें ना रहकर आप अपने फोन में रहते हैं, हमेशा फोन से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, फोन से आप सूचनाएं लेते हैं, फोन से आप बातें एक दूसरे के साथ करते हैं। तो जो ये एक तरह से जो सामान्य जो एक तरह से परिवार था, जिसमें
साथ मिलकर बातचीत किया करते थे, बच्चों का एक संपूर्ण विकास हुआ करता था। तो वो सारी चीजें जो है अब नहीं है। पारिवारिक जो संबंध है, सामाजिक जो संबंध है, अब उनमें दूरी आ गई है। लोग जो है जैसे पहले का पड़ोस हुआ करता था वो भी नहीं है। अब जो है सबको अपने आप से मतलब है, सब अपने अपना काम करते हैं। जीवन स्तर के अंदर अशांति को बढ़ा रहा है, और इसका सबसे बड़ा इस अपव्यय का सबसे बड़ा एक दुष्परिणाम है कि जीवन स्तर का आनंद अंदर अशांति बढ़ रही है। क्योंकि लोगों के अंदर क्या है, ये सारे विज्ञापन, ये सारी चीजें, ये जो उपभोक्तावाद है, इसने लोगों को एक तरह से बहुत ज्यादा अपने वश में कर लिया है। अगर इंसान को कुछ लेना है, उसके पास पैसा नहीं है, या उसके पास उसको खरीदने के लिए समय नहीं है, तो क्या होता है कि इंसान के अंदर एक अशांति आ जाती है कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मन में आती हैं, और इससे जीवन स्तर के अंदर अशांति बढ़ रही है। लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे संसाधन इकट्ठा करना चाहते हैं, और इस तरह से वो क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, दौड़ते भागते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, बहुत सारा एक तरह से तनाव हो जाता है, बहुत एक तरह से टेंशन में वो आ जाते हैं, और जिस कारण जो है जीवन स्तर के अंदर अशांति बढ़ रही है, और भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। यानी कि ये भी मेरे पास होना चाहिए, वो भी मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। इस तरह की चीजें जो है आसमान को छू रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह से कि जो आप देख सकते हैं आजकल के टाइम में लोगों को लुभाने के लिए, आप देखिए सेल, अगर आपको कोई 5,000 की जो कोई वस्तु है और आपसे कहा जाता है कि इसको हम 30% के डिस्काउंट पर देंगे, 5,000 की जो चीज है उसको हम कहेंगे कि हम इसको 30% के डिस्काउंट में आपको देंगे, या अगर आपको कहीं कहा जाएगा 2,000 की चीज को हम 40% के डिस्काउंट में देंगे, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एक लालच आ जाता है, एक इच्छा जग जाती है कि हम उस चीज को खरीदें, हम उस चीज को खरीदें, उसका उपभोग करें। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं या बड़े बड़े शोरूम होते हैं, वहां पर काफी बड़े बड़े अक्षरों में डिस्काउंट का बोर्ड लगा होता है। ठीक है, जितना बड़ा शोरूम होगा, जितना बड़ा आपका दुकान होगी, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि वहां पर डिस्काउंट का बोर्ड जरूर लगा होगा कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ। अब कोई चीज अगर 5,000 की है, अगर आप उसमें 50% ऑफ कर भी देते हैं, अगर आप आधा पैसा कम भी कर देते हैं, तब भी वो चीज 2,500 की है। और अगर आपको लगता है कि अरे वाह, ये तो मेरे को बहुत पसंद है, ये मुझे लेना ही लेना है, ये मेरे घर के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें तो 50% का ऑफ भी है, इसको मैं ले लूं, तो अब वो आपकी नीड की, आपकी आवश्यकता वाली वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने शौक के कारण 2,500 रुपए खर्च कर दिए। तो यही है उपभोक्तावाद, यानी कि आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की एक कला। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जिसमें आपको लगेगा कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी ने कहा था उपभोक्तावाद किस तरह से एक खतरा है। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि आप इस चैप्टर को इस तरह से पढ़कर बोर हो गए होंगे, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर आज इस तरह से पाठ का सार बताया। तो यहाँ पर कहा, गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ संस्कृति के प्रभाव के लिए, ध्यान रखिएगा और नोट भी कर सकते हैं इसको, उपभोक्तावाद किस तरह से एक खतरा है वो आप ध्यान दीजिए कि गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खुले, खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियाद ना छोड़ें। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। हाँ, हमें होना है आधुनिक, हमें बढ़ना है आगे, हमें करना है विकास, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चला वो पीछे छूट जाएगा। जिसे समय के साथ चला आगे कदम नहीं बढ़ाए,
समय के अनुरूप नहीं चला। ठीक है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश भी सीखनी है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको अच्छे तरीके से अपना ड्रेसअप भी करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आपको कैसे जाना होता है, आप भले ही आप नए कपड़े पहन कर ना जाए, आपके पास पुराने कपड़े हैं, आप उन्हें वॉश करिए, उन्हें प्रेस कीजिए, प्रॉपर जो भी आपके पास जूते हैं आप अच्छे अच्छे से वो पहनिए, यानी कि साफ सुथरा होकर आपने जाना है। तो यहाँ पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप उपभोक्तावाद, यानी कि इसके आप कभी भी अच्छे कपड़े मत पहनिए, या अच्छा बनकर मत जाइए, या अच्छा खाना मत खाइए। बस ये है कि कभी भी दूसरों को देखकर कोई काम नहीं करना है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा, या मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये करना है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं। तो गांधी जी ने बहुत ही सुंदर पंक्ति की कही कि सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद ना छोड़ें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इस नींव को ही चुनौती दे रही है। यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए चुनौती है। तो देखिए, गांधी जी जब गांधी जी हमारे देश में थे, लगभग आज से 100 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, लगभग आज से 100 साल, क्योंकि अगर आप 100 साल नहीं भी कहेंगे तो 80 साल पहले की मैं बात अगर आपसे यहाँ पर कर रही हूँ कि 80 साल पहले जो गांधी जी ने ये बात कही होगी, तो सोचिए तब से 80 इयर्स जो है बीत गए हैं, तो कितना ज्यादा चेंज आ गया है तब से। और उन्होंने उस टाइम पे ये बात कही थी कि आपको सांस्कृतिक प्रभाव के लिए, एक स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव यानी कि आपको रूढ़ियों में नहीं फंसे रहना है, कि जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी बातें हैं, कुछ गलत भी होती है उनमें, तो रूढ़ियों में नहीं फंसे रहना है। स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखने हैं। दरवाजे खिड़कियों से मतलब है कि अपने आंख कान खुले रखने हैं, आपने देखना है कि समय किस तरह से आगे बढ़ रहा है, समय के साथ हमें कितनी मेहनत करनी है, कितनी लगन हमने लगानी है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तब हम बराबरी कर पाएंगे। लेकिन अपनी बुनियाद ना छोड़ें, जो आपका जो एक तरह से जो बुनियाद है, जिस पर आप खड़े हैं, जिस संस्कृति सभ्यता पर आप खड़े हैं, जो रीति रिवाज आप मानते हैं, जो आपके परिवार के जो संस्कार हैं, उनको नहीं छोड़ना है। लेकिन जो उपभोक्तावादी, क्योंकि यहाँ पर भी उपभोक्तावादी संस्कृति के लिए कहा है कि ये तो क्या है, हमें बौद्धिक रूप से दास बना रही है, हमें बौद्धिक दासता ये करवा रही है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारी संस्कृति इसी नींव को उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वो हमारी इसी नींव को चुनौती दे रही है, यानी कि वो हमारी नींव को हिलाना चाहती है। और काफी हद तक गांधी जी ने ये तब कहा था, और तब से मुझे लगता है कि लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और आज यही हो रहा है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी नींव को हिला दिया है। आप देखेंगे काफी हद तक जो है हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल फॉरेनर की तरह रहे, हमारा जो रहन सहन हो, हमारा स्टाइल हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल बहुत सारे शहरों में रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने जो छोटे मोटे तिथि त्योहार हैं और रीति रिवाज है, वो चीजें वो धीरे धीरे भूल रहे हैं। छोटे मोटे फेस्टिवल्स जो हमारे पहाड़ों में या जो हमारे शहरों के जो गांव होते हैं, यानी कि एक तरह से जो हमारी जमीन से जुड़ी हुई सभ्यता है, उस पर जो ये चीजें हमारी है, तो उन सबके लिए देखिए, यहाँ पर जो उन सबके लिए ये सारी बातें कही गई है, तो उन चीजों को हमने क्या करना है, उन चीजों को हमने नहीं छोड़ना है, उन बातों को हमने अपनी सभ्यता संस्कृति से हमने दूर नहीं होना है। ये सबसे बड़ा संकट उसी पर है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, उस टाइम पे कहा था गांधी जी ने कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है और ये भविष्य के लिए चुनौती है। और सच में आज के समय में ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारी चीजें मुझे लगता है आज आपको इस चैप्टर से क्लियर हो गई होंगी, इस पार्ट से। तो काफी सारे यहाँ पर आपके कठिन शब्द भी हैं जिनको आपने पढ़ना है, जिनको आपने समझना है। और उसके बाद अभी चैप्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको इस चैप्टर को भी कंप्लीट करना है। तो उसके लिए
बाकी अभी तो हमारा जो समय है वो समाप्त हो गया, क्योंकि पाठ अभी शेष है, तो निष्कर्ष को हम अपने नेक्स्ट सेशन में ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।